मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 23 मार्च परसों बलिदान दिवस था। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। यद्यपि मैं उन तीनों के अलग से बहुत सारे अलग अलग एपिसोड दे चुका था, परंतु मुझे लगा कि 23 मार्च है, शायद बलिदान दिवस है और मर्यादा से परे हट करके एक दिन पहले उनको जिस तरह से फांसी दी गई और जिस प्रकार से वो देश की आज़ादी के लिए और भगत सिंह एंड कंपनी में जहाँ मोड़ आया, टर्निंग आया, लगे तो वो पूरा भगत सिंह का तो पूरा परिवार ही लगा हुआ था। दादा भी, तीनों चाचा भी, पिताश्री भी और माताजी सेवा में और बहन तो जेलों में जा कर के उनका हालचाल पूछती थी, संदेश देती थी, बाहर का अंदर का लाती थी। सब पूरा परिवार उसमें लगा हुआ। उस पर मैं बहुत सारे एपिसोड दे चुका हूँ, लेकिन ये बलिदान दिवस के ऊपर जिस बात को मन में ला करके बदले की भावना से पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के समय जो हुआ, कैसा हुआ, जैसे हुआ, और उस दृश्य को देख करके जब वो जिस प्रकार की आखिरी लाठी जो है मिस्टर स्टॉक की उनकी छाती पर पड़ी तो वो इतनी गहरी पड़ गई कि भाई वो उसके बाद उठ नहीं पाए। तो क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी, पंजाब केसरी, पंजाब का शेर लाला लाजपत राय का इस तरह का अंत इन लोगों से देखा नहीं गया, क्योंकि साइमन कमीशन के खिलाफ जो विरोध हो रहा था लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और पर्दे के पीछे चंद्रशेखर भी। आइए, जिन जिन बातों से वो उस और बढ़े और जिस बात को लेकर के बढ़ते बढ़ते वो फांसी के तख्ते तक पहुंच गए, ऐसे उनके प्रेरणा स्रोत महान क्रांतिकारी, बहुत ऊंचे दर्जे के महापुरुष, देश विदेश में काम करने वाले और कांग्रेस की उस धारा से बिल्कुल अलग चलने वाले पंजाब के श्री लाला लाजपत राय जी को आज के हम इस एपिसोड में स्मरण करेंगे। सन 1905 में बंगाल को तोड़ दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। बंग भंग के विरुद्ध पूरे देश के अंदर एक आक्रोश का माहौल था, बहुत बड़ा आक्रोश का माहौल था। और पंजाब में भी जो बंग भंग का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो पंजाब के श्री लाला लाजपत राय थे। स्थान स्थान पर कड़े शब्दों में सरकार की भर्त्सना हो रही थी। इसलिए 9 मई 1907 को 9 मई 1907 को भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जी को, दोनों को अरेस्ट कर दिया गया। अरेस्ट करके कहाँ भेजा गया? बर्मा की जेल मांडले में, वहाँ बंद कर दिया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी ने सारे देश के अंदर एक आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे इन दोनों के खिलाफ, इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ और इनको बर्मा की मांडले जेल भेजने के खिलाफ। सरकार का इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि सरकार भयभीत तो उठी और इन्हें रिहा करना पड़ा। इस अवसर पर एक प्रकार से त्रिमूर्ति का जन्म हुआ, 3 महापुरुषों का। पंजाब के लाला लाजपत राय, लाल,
महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक बाल, और बंगाल के बिपिन चंद्र पाल यानी पाल। तो 3 नाम प्रसिद्ध हो गए, लाल, बाल, पाल। तीनों ही अपने प्रदेशों के शेर, लॉयंस, खूब दहाड़ने वाले और संगठन में काम करने वाले और संगठन क्रिएट करने वाले, और देश विदेश में जा कर के भारत की स्वतंत्रता के लिए उस समय के लोगों को जो वहाँ बसे हुए हैं उनका भी सहयोग और योगदान लेने में ये तीनों ही बहुत बहुत बड़े कारण सिद्ध हुए, लाल, बाल, पाल। और इन तीनों के ही विचार और भाषा बड़ी क्रांतिकारी थी। तीनों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया। सन 1908 में लाला जी को इंग्लैंड जाना पड़ा। आर्य समाज के बहुत बड़े उस परिवार से थे और उसके अच्छे भगत थे, फैन थे, अनुयायी थे। उसकी हर बात को अच्छी तरह से अपने अंदर समा चुके थे। और आर्य समाज का एक योगदान भी रहा है इस देश की आज़ादी के लिए, बहुत बड़ा योगदान। क्रांतिकारी तो दिए ही, और हिंदुस्तान का भी पहली बार स्वामी दयानंद जी से आगे वो परंपरा चलती रही। क्रांतिकारी देश की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए काम करते रहे। और दूसरी तरफ थोड़ा सा सेटिंग हो रही है। दूसरी तरफ क्रांतिकारी तो आर्य समाज दे ही रहा था, लेकिन हिंदुस्तान का गांव में, खासकर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रचार हो रहा था। तो इस कारण से कहना चाहिए कि आर्य समाज का एक अच्छा योगदान उस सब के अंदर था। और इंग्लैंड ये उसी काम के लिए गए, कुछ और भी काम रहे होंगे, लेकिन वहाँ जाते ही इन्होंने 1908 में जब लाला जी इंग्लैंड गए तो अपने ओजस्वी भाषणों से भारत में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अमानुषिक अत्याचारों की पोल खोल दी। क्या क्या भारत के अंदर अंग्रेज लोग कर रहे हैं। इंग्लैंड में पहले ही वहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा तथा वीर सावरकर, तीनों ही महान क्रांतिकारी पहले से ही वहाँ पर डेरा जमाए हुए थे। वहाँ इस देश के अंदर जाने वाले हायर एजुकेशन के लिए बड़ा उस दिनों फैशन चला था, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाना, लंदन रिटर्न, इंग्लैंड रिटर्न। तो बड़े घरों के बच्चे, कुछ उसमें अंग्रेजों के पिट्ठू परिवार के बच्चे, कुछ बड़े जिम्मेदारों के बच्चे, कुछ ऐसे राजाओं के बच्चे, कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चे जा रहे थे। लेकिन ये तीनों वहाँ लगे हुए थे। ऐसे और भी बहुत लोग यहाँ से जाने वाले उन नौजवानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे और उनको पूरी तरह से भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए तैयार कर रहे थे। देश पर नशावर हो जाने के लिए उनको प्रेरणा दे रहे थे। ये आदर्श हो सकते थे क्योंकि ये खुद भी जान हथेली पर रख करके बहुत देर से इस काम के लिए पहले से ही वहाँ पर डटे हुए थे। तो लाला जी ने भी उनके साथ भेंट की और भविष्य के कैसे संग्राम करना है, उस भविष्य के संग्राम की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया उन तीनों के साथ और भी लोगों के साथ। कुछ समय के बाद लाला जी स्वदेश लौट आए, पंजाब के श्री लाला लाजपत राय। लाला जी स्वदेश लौटे तो इन्होंने देश में हिंदुओं में स्वाभिमान की भावना जागृत करने हेतु 1910 में हिंदू महासभा का गठन किया। 1913 में ये पुनः विदेश यात्रा पर चले गए। अमेरिका पहुंचकर अपने भाषणों से
वहाँ का जो समाज था, वहाँ के जो लोग थे, अंग्रेज लोग, अमेरिकन लोग, वो तो सुनते ही थे। वहाँ के न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत कुछ आने लग पड़ा। ये आग उगल रहे थे, भारतीयों को जागृत कर रहे थे, बहुत ओजस्वी भाषण हो रहे थे। और इस कारण से वहाँ जनता के सम्मुख में यही रखते कि अंग्रेज लोग भारत के अंदर किस प्रकार के अत्याचार ढा रहे हैं। तो इस प्रकार का ये सारा क्रम चला हुआ था। लेकिन प्रथम महायुद्ध आरंभ हो गया 1914 में। ब्रिटिश सरकार और इनके ओजस्वी भाषणों से बहुत घबराई हुई थी। ब्रिटिश सरकार, जो इनके ओजस्वी भाषण हो रहे थे, उनसे बहुत घबराई हुई थी और इसलिए इनके भारत प्रवेश पर भारत आना चाहते थे, लेकिन इनको रोक दिया गया। इनको सरकार ने अलाउ नहीं किया। 5 साल इनको अमेरिका ही रहना पड़ा, क्योंकि वो नहीं, ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ये भारत आए। जहाँ रहकर भी इन्होंने भाई क्रांति की मशाल को धीमा नहीं होने दिया। इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। इस दौरान इन्होंने 2 बहुत बड़े ग्रंथ, नेशनल, जो 2 बड़े ग्रंथ लिखे, वो द आर्य समाज और दूसरा इंडिया होम रूल लीग, इंडिया होम रूल लीग की तो स्थापना कर दी थी। ग्रंथ लिखे द आर्य समाज, इंग्लैंड डेट टू इंडिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों बड़ी पुस्तकों को जब्त कर लिया, वो छपने नहीं दिया, उसको सर्कुलेट नहीं होने दिया। सन 1920 में असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। तभी इन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज और तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की घोषणा करने वाले, उस नारे को गुंजायमान बनाने वाले, तो इन्होंने तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की, यानी 2 इंस्टीट्यूशन लाहौर के अंदर बनाए। सरकार ने लाहौर में विक्टोरिया की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया था, तो इन्होंने इसका डटकर विरोध किया। सरकार को अपना इरादा बदलना पड़ा, पर इनको 1.5 वर्ष के लिए फिर जेल में डाल दिया गया। लेकिन जनाक्रोश से बचने के लिए इन्हें फिर रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होते ही 1921 में 9 नवंबर को सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, लोक सेवा मंडल, इस नाम की संस्था का गठन किया। हालांकि इसका उद्घाटन यद्यपि महात्मा गांधी से करवाया, उद्घाटन, उनका भी प्रवेश, बाल गंगाधर तिलक का 1920 में देहांत होना और कांग्रेस के अंदर एक नई एंट्री होना। यद्यपि इन तीनों के लाल बाल पाल के विचार कोई गांधी से नहीं मिलते थे, लेकिन गांधी एक उभरते सितारे थे उस टाइम। उद्घाटन तो उनसे करवा लिया, लेकिन उसमें शामिल कौन कौन थे उस अवसर पर? भाई परमानंद, बहुत बड़े क्रांतिकारी, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, जयपाल और भगवती चरण वर्मा जैसे महान क्रांतिकारियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता था इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और खासकर सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, लोक सेवा मंडल की संस्था के अंदर। और आगे जाके इसके लाल बहादुर शास्त्री और राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन भी इस मंडल के सदस्य थे, लोक सेवा मंडल के। अंग्रेज शासन के विरुद्ध क्रांति की मशाल को प्रज्वलित किए रखने के उद्देश्य से ही लाला जी ने द पीपल और द पीपल एंड यंग इंडिया, अंग्रेजी और वंदे मातरम उर्दू, द पीपल और यंग इंडिया अंग्रेजी में
और वंदे मातरम उर्दू में इन अखबारों का, पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। वंदे मातरम पत्र जनता में जागृति लाने का सशक्त माध्यम बन गया। इसी समाचार पत्र में इन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों की व्याख्या करते हुए लिखा, सुनने वाला है क्या लिखा है इन्होंने इन्हीं पत्रों में, मेरा मजहब हक परस्ती है, मेरी मिल्लत कौम परस्ती है। यद्यपि शब्द थोड़े उर्दू के हैं पर समझ आ रहे होंगे, इनका भाव भी आपको आ रहा होगा। मेरी इबादत खलक परस्ती है, खलक जनता को बोलते हैं। मेरी अदालत मेरा अंतःकरण है, मेरी जायदाद मेरी कलम है, प्रॉपर्टी पूंजी मेरी कलम है। मेरा मंदिर मेरा दिल है और मेरी उमंगे सदा जवान है। वंदे मातरम के अंदर इस प्रकार के शब्दों से ये अपनी भाषण शुरू करते। लेख की शुरू की पंक्तियां इस तरह की होती। आइए थोड़ा सा विचार करें कि इस महान पुरुष का जन्म 28 फरवरी 1865 में पंजाब के टूडी के गांव फरीदकोट में, आजकल पंजाब के फरीदकोट ज़िले में आता है, जगरांव के निकट एक बहुत बड़ा टाउन है, उसके निकट 17 वर्ष की आयु में ही जब ये आर्य समाज के संपर्क में आए, तभी से इनकी प्रतिभा निखरती चली गई। 20 वर्ष की आयु में तो इस तेजस्वी किशोर ने, युवा ने वकालत पास कर ली। हिसार में वकालत भी आरंभ की, हिसार जो आज हरियाणा में है। हिसार से फिर लाहौर आ गए 1888 में। 1885 में कांग्रेस शुरू होती है। 1888 में कांग्रेस का प्रयाग अधिवेशन में, जिसको आज इलाहाबाद बोलते हैं, प्रयाग अधिवेशन में प्रतिनिधियों के सम्मिलित होने पर सरकार द्वारा पाबंदी लगी होने पर भी ये किसी तरीके से लाला जी उस अधिवेशन में पहुंच गए। 19वीं सदी के अंत में भयंकर अकाल से पीड़ित देशवासियों की इन्होंने तन मन धन से सहायता की। लाला जी दयानंद के परम भगत थे, आर्य समाज के अनुयायी थे, उसके स्तंभ थे, और उन्होंने सन 1924 में अखिल भारतीय अछूतोद्वार कमेटी की स्थापना की। लाला जी द्वारा प्रतिपादित स्त्री शिक्षा, पर्दा प्रथा उन्मूलन, विधवा विवाह, अनाथ उद्धार जैसे समाज सेवा के कार्यों को राष्ट्र सेवा नहीं भुला सकता। इस प्रकार के सामाजिक कार्य, सुधार के कार्य, सेवा के कार्य, जागृति के कार्य, पत्र के द्वारा, भाषण के द्वारा, मिशन के द्वारा, उस समय इन सब कार्यों की भी बहुत ज़रूरत थी। विधवा विवाह जो नहीं हो रहा था, मतलब हो नहीं पा रहा था, कुछ हिंदू समाज के ही अंदर की विकृतियों को दूर करने के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, पर्दा प्रथा के लिए, ऐसा कुछ मिला करके उन सब बातों में भी लगातार लगे हुए थे। और भारत माता की जय साथ साथ में चल ही रहा था। 1928 में जब ब्रिटिश सरकार ने साइमन का मिशन भारत में भेजा, वहीं से जहाँ से मैंने शुरू किया था, बंग भंग का तो विरोध हुआ देश के अंदर। जब साइमन का मिशन भेजा तो उसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसका कैसे विरोध हुआ? वहाँ से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने क्या संकल्प लिया? लाला जी वहाँ तक पहुँचने में, अंतिम श्वास तक पहुँचने की यात्रा, सफ़र, हम कल के एपिसोड में, एपिसोड 2 के अंदर इसको फिनिश करेंगे। मेरा ये जो प्रयास है, इनके तो नाम सुने हुए हैं आपने, पर इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा। मैं तो 98% वो लोग आपके सामने ला रहा हूँ जिनको किसी ने नहीं सुना, इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। आज़ादी के बाद इन काले अंग्रेज़ों ने कितना पाप किया है कम्युनिस्टों को शिक्षा सौंपकर, और देश का इतिहास और उन महापुरुषों को, असल में जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए काम किया,
उनको कहीं इतिहास के अंदर नहीं लाया गया। मैं वो लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे इस प्रयास को यदि आप ठीक समझ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।